हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आज हम लोग देखने वाले हैं बीज के बारे में। जी हां, आज आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। पुष्पिपातोमलैंगिनन पूरा मैंने प्रॉपर एक एक हेडिंग करके मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाया। अब इसका वन शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाए। एक चीज और, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जो पीडीएफ है इसका फुल नोट्स जो मैंने बनाया है भाई साहब, एक एक पॉइंट कवर किया है इसमें, इसका पूरा का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी पे। आप कहेंगे सर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है यार, लो जाइए वहां से ज्वाइन कीजिए फटाफट और अपने इस पीडीएफ को पूरा वहां से डाउनलोड कीजिए। कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं से भी, इसका प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीज। बीज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, बीज चोल क्या होते हैं, बीज कितने प्रकार के होते हैं, आवृत बीजी बीज, अनावृत बीजी बीज, ये इन सारी चीजों को मैं इस वीडियो में आपको क्या करने वाला हूँ, डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए बताइए बीज क्या होता है, किसे कहते हैं बीज, तो आप क्या बताएंगे? तो सीधा आपको यही आंसर देना है कि निषेचित बीजांड से बनने वाला अंतिम उत्पाद बीज कहलाता है। तो बीज का उत्पादन, बीज का निर्माण किससे होता है? यह बीजांड से होता है। जो बीजांड होता है किसमें बदल जाता है? बीज में। लास्ट में जब इसका पूरा परिपक्वन हो जाता है तो इसके बाद लास्ट वाला जो भाग बनता है बीजांड से, किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। आपने आम खाए हैं? आम के अंदर देखेंगे तो गुठली होती है, गुठली के अंदर देखेंगे तो बीज होता है। गुठली क्या होती है? बीज होती है। तो क्या होता है? वो बीजांड होता है जो कि सबसे अंतिम वाला भाग होता है। अगर हम बीज की बात करें तो मुख्यतः तीन भाग होते हैं। बीज चोल होता है, बीज पत्र होता है और भ्रूणी अक्ष होता है। ये बीज चोल क्या होता है? ये बीज का आवरण होता है। जो बीज का आवरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीज चोल कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के बीज हैं। यह विभिन्न प्रकार के बीज हैं, यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के बीज, ठीक है ना। और ये क्या आपका बीज पत्र, देखिए ये क्या होता है? बीज पत्र। बीज पत्र देखिए यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है, इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? बीज पत्र बोलते हैं। और इस जो सबसे बाहरी वाला भाग होता है इसको हम लोग बीज आवरण बोलते हैं। तो भ्रूणी पर्ण यानी जो भोजन का संचय करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीज पत्र बोलते हैं। तो बीज पत्र का काम होता है भोजन का संचय करना, बीज चोल का काम होता है बीज को आवरण प्रदान करना, और भ्रूणी अक्ष होता है। तो जो जो बीज वाला जो भाग होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? भ्रूणी अक्ष का नाम दे देते हैं। जो ये भाग है इसको हम लोग क्या देते हैं? भ्रूणी अक्ष का नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? भ्रूणी अक्ष का नाम देते हैं। भ्रूणी अक्ष क्या होता है? तो प्रांकुर व मूलांकुर के मध्य वाला अक्ष आपका भ्रूणी अक्ष कहलाता है। तो ऊपर वाला क्या होता है? आपका प्रांकुर होता है, नीचे वाला क्या होता है? आपका मूलांकुर होता है। और इसी दोनों के बीच के अक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग? भ्रूणी अक्ष कहते हैं। मैं प्रांकुर मूलांकुर, जब एक बीजपत्री बीज की संरचना और द्विबीजपत्री बीज की संरचना हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको पूरा अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ाया भी था। बीज में बीजांड द्वार वाले स्थान पर एक क्षेत्र होता है जिससे बीज का अंकुरण होता है। तो जो बीजांड द्वार होता है यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या होता है? इसको हम लोग बीजांड द्वार बोलते हैं। और यहीं से क्या होता है? बीज का अंकुरण प्रारंभ होता है। यहीं से क्या होता है? बीज का अंकुरण। यहाँ से क्या होता है? बीज का अंकुरण होता है। बीज का अंकुरण कहाँ से होता है? बीज का अंकुरण, तो बीज का अंकुरण आपका बीजांड द्वार से होता है, सीधा आप लिख देंगे। तो बीज का अंकुरण कहाँ से होता है? ये बीजांड द्वार से ही होता है, ठीक है ना। ये चीजें क्लियर है, आप इसको फिगर बना सकते हैं विभिन्न प्रकार के बीज, ठीक है ना। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ आपके यहाँ पे टॉपिक हैं जो कि आपके बोर्ड में पूछ ले जाते, दे देगा आपका कि चलिए बताइए बीज प्रसुप्ति क्या होता है? बीज प्रसुप्ति किसको कहते हैं? अगर आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो आप इसको कैसे लिखेंगे? चलिए आप देख लेते हैं बीज प्रसुप्ति। ये बीज प्रसुप्ति होता क्या है, किसे कहते हैं बीज प्रसुप्ति? तो अगर ये पेपर पूछ लिया जाए तो सीधा लिखेंगे समय के साथ साथ बीज में सूक्ष्मता आने लगती है जिससे बीज में उपापचय क्रियाएं भी धीमी हो जाती है तथा बीज एक निष्क्रिय अवस्था की ओर बढ़ने लगता है और इसे क्या कहते हैं? बीज प्रसुप्ति कहते हैं। यानी कि जब कुछ दिनों तक बीज को आप रखे रहेंगे तो उसमें क्या होने लगती है? शुष्कन पैदा होने लगती है। आप देखते होंगे बीज क्या हो जाते हैं? मतलब कि शुष्क कर छोटा हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? बीज
प्रसुप्ति कहते हैं, जिसमें क्या होने लगती है, निष्क्रियता। निष्क्रियता मतलब कि अब वो योग्य नहीं है, किसके योग्य नहीं है, अंकुरण योग्य नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीज प्रसुप्ति कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों जैसे नमी, आर्द्रता प्राप्त होने पर अंकुरण होता है और नए पादपों का जन्म होता है। लेकिन जब इसी बीज को हम लोग अनुकूल परिस्थितियों, नमी में रख दें, आर्द्रता में रख दें, तो ये बीज में क्या होने लगता है, अंकुरण होने लगता है। आप चना का ले लीजिए बीज, चने के बीज को क्या रखिए, चने के बीज को आप नमी में रख दीजिए, देखेंगे तो कुछ दिन बाद जो चने का बीज होता है उसमें क्या होने लगता है, अंकुरण होने लगता है। क्यों होने लगा, क्योंकि अब वो बीज जो है वो नमी में आ गया या वो आर्द्रता वाले स्थान में आ गया, इसलिए उसमें क्या होने लगता है, अंकुरण होने लगता है और इससे नए पादपों का क्या होता है, जन्म होता है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका हो गया बीज प्रसुप्ति। और अब है यहाँ पे आपका वो है अंकुरण अवधि। अब कहेंगे सर ये अंकुरण अवधि किसका है, तो जो अंकुरण अवधि है ये आपका बीज का है। बीज का अंकुरण अवधि क्या होता है, तो बीज आपको मैं बता दिया कि बीजांड से बीज का निर्माण होता है, ठीक ना। और बीज पत्र होता है, बीज चूल होते हैं, तो बीज के विभिन्न भाग मैंने बताया, बीज आवरण होता है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका है बीज प्रसुप्ति। बीज प्रसुप्ति क्या होता है, तो जो बीज होता है वो कुछ दिन अगर आप रखे रहे तो वो शुष्क अवस्था की ओर बढ़ने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीज प्रसुप्ति कहते हैं। और जब यही आपके अनुकूल परिस्थिति यानी नमी के संपर्क में आने लगते हैं तो इसमें क्या होने लगता है, अंकुरण होने लगता है। अब आता है अंकुरण अवधि, यानी जो बीज होता है उसमें अंकुरण होता है, यानी कि आप देखेंगे तो अगर आपके पास चने का कोई बीज है, अगर उसको नमी में रख दीजिए तो उसमें क्या होने लगता है, अंकुरण होने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अंकुरण अवधि कहते हैं। अंकुरण अवधि होता क्या है, अगर कोई आपसे परिभाषा पूछ ले तो आप क्या देंगे इसकी परिभाषा, देखिएगा जरा। यहाँ पे आप सीधा एक परिभाषा लिखेंगे कि वह अवधि जिसमें बीज अंकुरण करने की क्षमता रखता है, अंकुरण क्षमता को, बीज की अंकुरण क्षमता को अंकुरण अवधि कहते हैं। यानी कि वह अवधि जिसमें बीज अंकुरण करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। अंकुरण की वह अवधि या बीज की वह अवधि, वह बीज अंकुरण करने की क्या रखे, क्षमता रखे, और इसी अंकुरण की क्षमता को क्या कहते हैं, अंकुरण अवधि कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक आप पॉइंट में लिख सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये देखिए ये पॉइंट क्या है भाई साहब, तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट ये है आपका यहाँ पे, बीजांड से बीज बनने के दौरान होने वाले परिवर्तन। जब बीजांड से बीज बनता है तो उसमें कौन कौन से प्रकार के आपके क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। जैसे सबसे पहला आपका परिवर्तन होता है, वो क्या परिवर्तन होता है, यहाँ पे एक एक करके हम लोग पूरा पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। बीजांड की संरचना और इधर बीज में रूपांतरित संरचना। जो बीजांड वृंत होता है बीज वृंत बदल जाता है, नाभिक नाभिक में ही रहता है, अध्यावरण बीज का आवरण निर्माण करता है, बीजांड काय प्रायः उपयोग में आ जाता है, और प्रतिमुखी जो कोशिकाएं होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं जो होती है वो नष्ट हो जाती हैं, और अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है, ध्रुवी केंद्रक से भ्रूणपोष बनता है, और सहायक कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। अब ये जो भाग है ना आपका, ये जो भाग, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। आपके पेपर में ये पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि बीज की आवृतबीजी पादपों में क्या महत्वपूर्ण भूमिका, यानी जो बीज हैं इनका आवृतबीजी पादपों में क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे पहला है, बीज एक आत्मनिर्भर संरचना है जो परागण निषेचन से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसमें कोई परागण की क्रिया नहीं होगी, ना कोई निषेचन क्रिया होगी, या स्वतः ही अंकुरित होकर नए पौधे को क्या देता है, जन्म दे देता है, ठीक ना। बीज भ्रूण का तब तक ख्याल रखता है जब तक कि भ्रूण से एक नया पादप विकसित नहीं हो जाता, क्योंकि बीज के अंदर भ्रूण पाया जाता है। और सोचिए वो बीज जो होता है भ्रूण का तब तक ख्याल रखता है जब तक उससे कोई एक नया पादप नहीं बन जाता। बीज का आवरण भ्रूण की सुरक्षा करता है, जो बीज का आवरण होता है वो क्या करता है, बीज की सुरक्षा करता है। अब बीज का आवरण क्या होता है, तो मैंने ऊपर अभी आपको पिक्चर के माध्यम से बताया था, जो ये बीज आवरण होता है ये सबसे ऊपरी भाग होता है जो कि बीज को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हर एक चीज मैं आपका, हर एक जो टॉपिक है ना वो सारे टॉपिक को मैं क्या करवाऊंगा, आपका कवर करवाऊंगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक ना। ये नहीं कि बहुत ज्यादा आप टेंशन में हो जाए कि सर आप पूरा कवर करवाएंगे, नहीं जी, बिल्कुल आपका पूरा का पूरा कवर करवाया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद क्या यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे
बीज कृषि का क्या होता है, आधार होता है। क्योंकि जो कृषि करने वाले लोग होते हैं, आप लोग देखते होंगे हमारे भाई किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब गेहूं की बुआई करते हैं तो गेहूं क्या है, एक बीज ही तो डालते हैं ना। धान की बुआई करते हैं और गन्ने की बुआई करते हैं, किसी भी प्रकार की कर रहे हैं तो वो बीज का ही वहां पे बुआई करते हैं। उसके बाद है भ्रूण पोष की उपस्थिति के आधार पर बीज के प्रकार। तो भ्रूण पोष की उपस्थिति के आधार पर बीज के अगर देखें तो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अभ्रूण पोषी बीज और दूसरा होता है भ्रूण पोषी बीज। तो ये अभ्रूण पोषी बीज जैसे आपका मटर हो गया, चना हो गया, और भ्रूण पोषी बीज जैसे गेहूं, चावल और अरंड हो गया इत्यादि जो होते हैं, यह आपके भ्रूण पोषी बीज कहलाते हैं। अब होते क्या है, एक एक करके पढ़ लेंगे। सबसे पहला आपका अभ्रूण पोषी बीज। ये अभ्रूण पोषी बीज क्या होता है यार भाई साहब, क्योंकि आपकी ये पेपर में अगर आ जाएगा तो आपको लिखकर तो आना है ना। तो अभ्रूण पोषी बीज क्या होता है, ऐसे बीज जिनमें भ्रूण द्वारा संपूर्ण भ्रूणपोष का पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है। अतः अतः इसे क्या कहते हैं हम लोग, अतः इसमें सॉरी एक कॉल आ रहा था, अतः इसमें शेष भ्रूणपोष नहीं रहता, अभ्रूण पोषी बीज कहलाते हैं। अभ्रूण पोषी बीज क्या होते हैं, ऐसे बीज जिनमें भ्रूण द्वारा संपूर्ण भ्रूणपोष क्या होता है, जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, उपयोग कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभ्रूण पोषी बीज कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आपका मटर हो गया और चना हो गया, ये अभ्रूण पोषी बीज के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। अभ्रूण पोषी बीज क्या होते हैं, भ्रूण पोषी बीज ऐसे बीज जिसमें भ्रूण द्वारा उपयोग के बाद भी क्या होता है, शेष रह जाता है, बच जाता है, उसे हम लोग भ्रूण पोषी बीज कहते हैं। अभ्रूण पोषी बीज जिसमें भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष को पूरा उपयोग कर लिया जाए, उसे हम लोग अभ्रूण पोषी बीज। और जिसमें भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष को पूरा उपयोग में नहीं किया जाता, उसे क्या कहते हैं हम लोग, भ्रूण पोषी बीज कहते हैं। जैसे आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, अरंड हो गया इत्यादि आपके भ्रूण पोषी क्या है, बीज के आपके उदाहरण हो गए। तो इसमें मैंने आपको बताया, क्या बताया बीज के बारे में भाई साहब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। बीज आपका क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। अब जो अगली आएगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको मैं फल बताऊंगा, फिर आपका असंजनन, फिर बहुभ्रूणता। ये 3 टॉपिक बचे हैं, पूरा मैं कवर करवा दूंगा। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का कैसा लिंक कहाँ है, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, जाके फटाफट आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।